जय श्री राधेश्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। अभी तक मैंने बच्ची के जीवन में घटित हुई हर घटना साझा करने का एक छोटा-सा प्रयास किया है। पूर्ण तो नहीं बता सकी हूँ, पर प्रयास किया है। बच्ची के सास-ससुर एक्सपायर हो जाते हैं, बच्ची के हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, बच्ची अपने ब्रदर इन लॉ को फ़ोन करती है। बच्ची के ब्रदर इन लॉ मना कर देते हैं। बच्ची के ब्रदर इन लॉ की वाइफ़ बोल देती है कि हमारे घर पर तुम्हारा फ़ोन नहीं आना चाहिए। दूसरे ब्रदर इन लॉ फ़ोन नहीं उठाते हैं, मजबूरन बच्ची को अपने पिता को और भाई को फ़ोन करना पड़ता है। पिता और भाई बच्ची के हस्बैंड का इलाज करवाते हैं। देखिए, मैंने हर वीडियो में ये कहा है, माता-पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अपने भाई भी बदल जाते हैं। कहने को तो हम कहते हैं कि एक ही माँ के पेट से जन्म लिया, पर बदल जाते हैं। क्योंकि लोभ एक जब मन में बैठ जाए ना इंसान के तो वो उस लोभ में अंधा होकर किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर्म कर सकता है। कुछ ऐसे ही कर्म उसके ब्रदर इन लॉ कर रहे थे। बच्ची के पिता बच्ची के हस्बैंड का इलाज करवाते हैं। वही परिवार में बड़ा परिवार होता है, तो परिवार में कुछ सदस्य सोचने लगते हैं कि कोई तो सोचता है हमारे भाई की बेटी हमारे भाई का पैसा लूट कर ना ले जाए। किसी को लगता है मेरे बेटे का पैसा ना लग जाए, दामाद का इलाज करवा रहा है। बहन को लगता है कि मेरे भाई का पैसा लग रहा है, भतीजी ले जाएगी सारा। देखिए, बच्ची कुछ बातें कानों से सुनती है, बहुत दुख होता है उसको, क्योंकि उसका मायका था, उसके पिता का घर था। फिर भी उसको एहसास करवाया जाता है कि दामाद यहाँ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ससुराल वालों की ज़िम्मेदारी है। उसमें बच्ची की गलती नहीं होती है, फिर भी बच्ची कटघरे में खड़ी हो जाती है। बच्ची के चाचा अक्सर बच्ची को बोल दिया करते हैं, बीमार हो जाएगा दामाद तो क्या फ़र्क पड़ता है, इलाज तो मेरा भाई करवा ही देगा। मानो कोई बीमार शौक से हो रहा हो। कुछ ऐसी भावना बन जाती है परिवार में, ना जाने कितने सदस्यों की। कुछ बातें बच्ची कानों से सुन भी लिया करती है। ये तो मुस्कुरा रही है, ये तो हँस रही है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका पति बीमार है, ये हँस कैसे रही है। मानसिकता होती है लोगों की। बच्ची के हस्बैंड ठीक हो जाते हैं, बच्ची और बच्ची के हस्बैंड वापस अपने घर आ जाते हैं। 6-7 महीने बच्ची के हस्बैंड ठीक रहते हैं। बच्ची के गोद में एक छोटा-सा बच्चा होता है, वो स्कूल जाने लगता है, उसकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। बच्ची के हस्बैंड को लगता है व्यापार करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, नौकरी लोगों से माँग रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ? कैसे अपने परिवार का पालन-पोषण करूँ? छोटा-सा बच्चा है, स्कूल जाने के योग्य हो गया है, 2 वक़्त का खाना तो हम पति-पत्नी को भी चाहिए, क्या करूँ? बहुत हाथ-पैर मारते हैं पर कहीं नौकरी नहीं मिलती है। बच्ची के हस्बैंड एक कुली की नौकरी करना शुरू करते हैं। बच्ची के हस्बैंड को लगता है कि मेरी पत्नी को ठेस पहुँचेगी, वो अपनी पत्नी से ये बात साझा नहीं करते हैं। बस पत्नी को इतना बता दिया करते हैं कि मुझे नौकरी मिल गई है, बस सुबह टिफ़िन बना दिया करना। सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, कुछ पैसे लेकर आते हैं और उनका परिवार का पालन-पोषण होने लगता है। बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 1 साल तक बच्ची के हस्बैंड ठीक रहते हैं। उसके बाद फिर से बच्ची के हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है। फिर से बच्ची के हस्बैंड बीमार हो जाते हैं। अक्सर उनको तकलीफ़ तो इस 1 साल के अंदर भी रहा करती है। पर बच्ची और बच्ची के हस्बैंड आस-पास में कोई छोटे-बड़े डॉक्टर को दिखा दिया करते थे। वो पेन किलर दे दिया करते थे, आराम हो जाता था। चल रही थी ज़िंदगी। उसी दौरान बच्ची के हस्बैंड की तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है। उनको वॉमिट होने लगती है, वॉमिट में ब्लड आने लगता है। समझ नहीं पाते हैं कि काला पानी है या ब्लड है। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर पेन किलर देता है, उस पेन किलर इंजेक्शन से बच्ची के हस्बैंड को कोई आराम नहीं आता है। बच्ची अकेले जाकर अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। 3 से 4 दिन बच्ची के हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, किसी तरह का डॉक्टरी इलाज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्ची मजबूरन फिर से अपने ब्रदर इन लॉ को, बड़े ब्रदर इन लॉ फिज़िक्स लेक्चरर के घर में फिर से फ़ोन करती है। जेठानी मना कर देती है, हमारे यहाँ बार-बार फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। छोटा जेठ तो फ़ोन उठाता भी नहीं है। बच्ची को फिर से जो ताने सुने थे अपने मायके में, यदि दामाद बीमार हो जाएगा तो बेटी को क्या फ़र्क पड़ता है, इलाज तो हमारा भाई करवा ही देगा। ये बात बच्ची के मुँह पर ही बोली जाती है, बच्ची के अपने चाचा ही बोलते हैं। फिर भी बच्ची को मजबूरन ये सोचकर कहीं इनको कुछ हो जाएगा, फिर से अपने पिता को फ़ोन करना पड़ता है। देखिए, बार-बार मैं कहती हूँ, एक सिर्फ़ माता-पिता होते हैं जो निस्वार्थ भावना से अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। कभी माता-पिता के मन में ऐसा भाव नहीं आता कि हम बच्चों के साथ खड़े ना रहें, पर कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं। जैसा कि बच्ची के ससुर की मजबूरियाँ मैंने आप सबसे साझा की, उनकी मजबूरियाँ थी। बच्ची के पिता फिर से बच्ची के हस्बैंड का इलाज करवाते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। डॉक्टर जवाब दे देते हैं। बच्ची के पास वो सारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आज भी पड़ी हैं। देखिए, कुछ लोगों ने मैसेज उनके ही समाज के कुछ लोग मैसेज करते हैं कि बच्ची का दिमाग खराब हो गया है, मरे मुर्दे उखेड़ रही है। मरे हुए मुर्दे को कब उखेड़ा जाता है, इसके पीछे का कारण कोई जानना नहीं चाहता या जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, ये ईश्वर जानता है। क्योंकि बच्ची के परिवार, बच्ची के सास-ससुर एक्सपायर हो गए, पर बच्ची के ब्रदर इन लॉ आज भी बच्ची और बच्ची के हस्बैंड को झूठा बदनाम करने से रुक नहीं रहे हैं। इसीलिए बच्ची को वीडियो बनानी पड़ रही है, इसीलिए ये समाज में कहानी साझा करनी पड़ रही है। बहुत से लोगों ने बोला है कि बच्ची की मानसिकता खराब हो गई है।
ये पागल हो गए हैं, ये समाज में हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। तो उस वक़्त आपको क्यों नहीं अपना समाज, अपना नाम याद आया जब भाई एडमिट था और आपकी भाई की पत्नी ने, आपकी बेटी की तरह थी, छोटा भाई आपके बेटे की तरह था, पूरी प्रॉपर्टी आपके कब्ज़े में थी, उसके अधिकार का भी आपने छीन लिया। क्यों नहीं उस बीमार आदमी को आपने सँभाला? उस वक़्त आपको अपना मान-सम्मान समझ में नहीं आया? अब जो आपको अपना मान-सम्मान समझ में आ रहा है? अपनी आवाज़ उठा रही है तो बच्ची की मानसिकता खराब हो गई। बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, ना जाने कितनी बच्चियों के साथ ऐसा घटित हो रहा होगा और ये हमारे अपने ये ऐसे कमेंट करने से रुकते नहीं हैं। एक पल के लिए सोचते नहीं है कि जब तुम लोग घटित करते हो अपने परिवार के सदस्य के साथ ऐसा कुछ, तो वो किस माहौल से, किस दौर से निकलता है। बच्ची को फिर से अपने पिता को फ़ोन करना पड़ता है। बच्ची के पिता एडमिट करवाते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि एक पल के लिए भी वो अपने उस वक़्त क्यों नहीं सोचते जब बच्ची और बच्ची के हस्बैंड के साथ ये सब घटित हो रहा था। उनको बाद में समझ में आता है कि बच्ची की मानसिकता खराब हो गई। उनको बाद में समझ में आता है कि हमारा मान-सम्मान खराब हो रहा है। उनको बाद में समझ में आता है कि समाज में हमारे मान-सम्मान पर ठेस पहुँचेगी। कभी क्यों नहीं सोचा कि आपकी वजह से अपने ही भाई को ठेस पहुँच रही है? कभी क्यों नहीं सोचा आपके भाई के भी बच्चे हैं? आपके अपने बच्चों को भाई ने जब इतना लाड-प्यार से सँभाला तो आपने क्यों नहीं, जब आपके बच्चों को भाई ने इतना लाड-प्यार से रखा, तो आपने उनके बच्चों के लिए अपना प्रेम क्यों नहीं दिखाया? क्यों इतना अहंकार में, क्यों इतना इस माया में अंधे हो गए कि आपको बीमार आदमी भी नज़र नहीं आया? अब जब बच्ची आवाज़ उठा रही है, तो उनको अपना मान-सम्मान दिखाई दे रहा है। बच्ची फिर से कहानी को फिर से शुरू करती हूँ। बच्ची अपने ससुराल में फिर से फ़ोन करती है, जेठानी मना कर देती है, मजबूरन पिता को फ़ोन करना पड़ता है। पिता फिर से एडमिट करते हैं। डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि बच्ची के हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इनको बचाना मुश्किल है। बच्ची के पास आज भी डॉक्टर्स की सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं। हर चीज़ बच्ची सच्चाई के साथ ही पेश कर रही है। बच्ची के हस्बैंड के जो ल्यूकोसाइट्स थे, 10,000 डॉक्टर बताते हैं कि वो डेथ पॉइंट होता है, वो 25,600 चले जाते हैं। बच्ची को या बच्ची के परिवार को तो ये डॉक्टर की भाषा समझ में नहीं आती, बस डॉक्टर डरा देते हैं समझ लीजिए, या सच में कुछ ऐसा होता है। हालात तो बच्ची के हस्बैंड के खराब थे ही। सब पूरा परिवार एक सदमे में आ जाता है। बच्ची के पिता को लगता है कि एक ही बेटी है, दामाद को कुछ हो गया तो बच्ची का क्या होगा? पिता खूब इलाज करवाते हैं अपने दामाद का। बच्ची के पिता अपने दामाद का बहुत अच्छे से इलाज करवाते हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते। हर वक़्त डॉक्टर से जानकारी लेते रहते थे। अब क्या सिचुएशन है? अब हालात में कितना सुधार है? पर हालात में सुधार नहीं हो रहा था। हालात में सुधार नहीं होने के कारण बच्ची के पिता बच्ची के ब्रदर इन लॉ को फ़ोन करते हैं। पहले बच्ची अपने हालात में सुधार नहीं होने के कारण बच्ची अपने ब्रदर इन लॉ के घर पर वापस फ़ोन करती है। बच्ची की जेठानी बहुत ही गुस्से में बच्ची को डाँट देती है। एक बार बताया तेरे को समझ में नहीं आता। बच्ची फिर भी बार-बार फ़ोन करती है। बच्ची के ब्रदर इन लॉ की बेटी चाची को डाँट देती है कि मेरे पापा को अगर आपने परेशान किया तो ठीक नहीं है। फिर भी बच्ची के हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो फिर से रिक्वेस्ट करती है, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप एक बार आ तो जाइए, आप एक बार डॉक्टर से तो बात कर लीजिए। डॉक्टर आपको बता देंगे कि क्या हालत है। वो डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे ब्रदर इन लॉ से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। डॉक्टर तो परमिशन दे देता है कि आप करवा दीजिए, पर ब्रदर इन लॉ डॉक्टर से बात नहीं करते हैं। वहीं बच्ची की जेठानी बच्ची को गुस्से में बोलती है कि यदि तेरे बाप की औकात नहीं है इलाज करवाने की, गाड़ी में डाल और यहाँ भेज दे। तेरे बाप के गाड़ी के पैसे भी मैं दे दूँगी। इस अहंकार को ना जाने ये लोग कहाँ लेकर जाएँगे, समझ में नहीं आता है। बड़ी आसानी से लोग कह रहे हैं ना कि इसकी मानसिकता खराब हो गई है। मानसिकता खराब नहीं हुई है, हिम्मत आ गई है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत आ गई।